दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बैंक निफ्टी के ऊपर एक सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं जो इंट्राडे पे काम करके एक डिसेंट इनकम जनरेट करने में आपको मदद करेगा। और ये स्ट्रैटेजी अगर आप प्रॉपरली फॉलो करके जाओगे एक एक दिन पे जो बड़ा मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलता है तो एक ही लॉट के ऊपर 3 to 5 thousand के आसपास पे इस पे प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। तो चलिए डिटेल्स पे जानते हैं कि कैसे हमको काम करना है और किसी लेवल के आसपास एंट्री करेंगे, कहाँ पे हमको स्टॉप लॉस रखना है, किसी दिन एंट्री करना है और किसी दिन एंट्री नहीं करना है। तो मैंने अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर का कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके रखा है और यहाँ पे मैंने जो टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। इस पे मैंने सिंपल वे पे आपको बताऊंगा कि कैसे हमको काम करना है और किसी लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और किसी लेवल के आसपास हम टारगेट सेट करेंगे। मैंने पहले कैसे एंट्री करते हैं उसके बारे में डिटेल्स पे आप लोगों को बता दे रहा हूं। फिर उसके बाद बताऊंगा किसी दिन हमको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जो ट्रेड नहीं करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब हम एंट्री करेंगे मैक्सिमम टाइम हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन हमको एंट्री नहीं करना है वो जानना बेहद जरूरी है। और देखिए दोस्तों मैंने ये स्ट्रैटेजी को प्रॉपर बैक टेस्ट करके देखा है, सही रिजल्ट ये दे रहा है। लेकिन फिर भी आप आपकी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करके काम करने से पहले खुद एक बार बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सही लगता है तो अभी दोस्तों आप आपकी रियल मनी इन्वेस्ट करके इस पे काम कीजिएगा, नहीं तो इस पे काम नहीं करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है और इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से पहला जो 5 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न होगा उसका हाई एंड लो दोनों को हमको मार्क करके रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये 16 जुलाई पे जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल था मैंने उसका हाई को मार्क कर दिया और उसका लो को मार्क कर दिया। आपको हमेशा एक चीज इस पे नोटिस करना है, मैंने इस पे ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट यूज किया है, लेकिन ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया है वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस पे हमको ब्रेकआउट जो भी हमको देखने के लिए मिलेगा, इसका हाई अगर ब्रेक करके कोई कैंडल अगर ऊपर आके क्लोजिंग देता है तो हम बाइंग के ऊपर फोकस करेंगे, अगर लो को ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग देता है तो हम सेलिंग के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन हमको एंट्री कब करना है, तो हमको एंट्री तभी लेना है जब कोई भी कैंडल इसे नीचे की तरफ आ रहा है और ये लो को देखिए ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, तो ये लेवल के आसपास हम सेलिंग के ऊपर फोकस करके जाएंगे। सेलिंग के ऊपर हम पोजीशन बना लिए, हमारा स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, 1:1 रेशियो पे इस पे काम कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये फास्ट 5 मिनट जो कैंडल होगा उसका हाई पे रहेगा। तो देखिए इस पे हमको एंट्री जो मिल रहा है, एंट्री अराउंड 52,590 के आसपास मिल रहा है और हमारा स्टॉप लॉस 52,700 लेवल के आसपास है, 700 720 के आसपास। तो लगभग यहाँ पे 120 पॉइंट 130 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो इस पे जो टारगेट हम लेके जाएंगे 120 टू 130 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। तो देखिए 52,590 से अगर 130 पॉइंट नीचे देखेंगे तो 52,460 के आसपास आ रहा है। तो देखिए 52,000 ये 450 ये लेवल के आसपास आया था, तो इसी लेवल के आसपास हमारा टारगेट आ गया। तो अगर हम ये लेवल के आसपास एंट्री किए हैं उसके बाद देखो ये टारगेट अचीव हो गया है। ऐसे मैंने और एक दो ट्रेड आपको दिखा दे रहा हूं, फिर उसके बाद कैसे हमको एंट्री नहीं करना है उसके बारे में डिटेल्स पे बताऊंगा। तो देखिए ये हमको सेलिंग साइड पे एंट्री मिला था और सेलिंग साइड पे हमारा टारगेट अगर आप देखोगे विद इन 20 to 25 मिनट के अंदर ये टारगेट आ गया। और इस पे अगर 120 पॉइंट या 130 पॉइंट अगर हमको मिलता है एक ही लॉट के ऊपर अगर आप देखोगे तो इस पे 1950 रुपीज के आसपास लगभग 2000 रुपीज के आसपास प्रॉफिट हमको मिला है, और ये विद इन 20 to 25 मिनट के अंदर। और ये एक ही लॉट के ऊपर मैं बता रहा हूँ, अगर आप 2-3 लॉट पे कर रहे हो तो इस पे 5 to 6 thousand के आसपास 4 to 6 thousand के आसपास आपको इस पे प्रॉफिट मिल गया होगा। तो चलिए अभी और एक दो ट्रेड मैंने बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद कैसे एंट्री नहीं करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखो ये मैंने ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, नीचे की तरफ ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया तो हम इस पे एंट्री लिए और इस पे हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। उसके बाद अगर आप नीचे आके देखोगे,
ये लेवल के आसपास देखिए, ये फास्ट 5 मिनट का कैंडल को मैंने मार्क कर रहा हूँ। फास्ट 5 मिनट कैंडल को देखो, उसका नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया। तो इस पे जो क्लोजिंग हुआ है 52,270 लेवल के आसपास, और जो हाई है 52,470। तो लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, और ये 470 से नीचे की तरफ, 270 से नीचे की तरफ हमारा टारगेट रहेगा। तो 52,070 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। तो देखिए 52,070 जो टारगेट है ये लेवल के आसपास अचीव हो गया। तो ये लगभग अराउंड 40 मिनट के अंदर, 40 to 45 मिनट के अंदर ये टारगेट अचीव हुआ है, और ये एक ही लॉट के अंदर 3,000 रुपीज के आसपास हमको इस पे प्रॉफिट मिल गया। तो ये देखिए, ये नीचे की तरफ मूवमेंट आया है, एक बार ऊपर की तरफ मूव आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद कब एंट्री नहीं करना है उसके बारे में डिटेल्स पे बताऊंगा। मैं एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट एक बार चेक कर रहा हूँ। पॉजिटिव डायरेक्शन पे ये देखिए, इसी दिन ये फास्ट 5 मिनट जो कैंडल है, फास्ट 5 मिनट कैंडल मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। फास्ट 5 मिनट कैंडल के हिसाब से नेक्स्ट कैंडल देखो ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया है, तो हमको एंट्री मिला 52,925 लेवल के आसपास, और इस पे स्टॉप लॉस रहेगा 52,870 लेवल के आसपास। तो 925 माइनस 870 अगर करेंगे 55 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ हमको इस पे स्टॉप लॉस आ रहा है। तो 55 पॉइंट ऊपर की तरफ अगर हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 52,594 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है, और हम एंट्री किए हैं 52,924। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 594 के आसपास है, तो 925 माइनस 594 अगर देखेंगे तो 300 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ हमारा इस पे स्टॉप लॉस आ रहा है। तो ऊपर की तरफ हम जो टारगेट लेके जाएंगे 300 पॉइंट के आसपास। तो 52,924 प्लस 330 अगर देखेंगे तो 53,250 लेवल के आसपास आ रहा है। तो देखो ये 53,250 लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास ये देखो टारगेट आ गया है। और इस पे पर लॉट अगर आप देखोगे 4,000 प्लस हमको इस पे पर लॉट पे प्रॉफिट मिला है। तो ये बेसिकली किसी दिन हमको एंट्री करना है उसके बारे में डिटेल्स पे आप लोगों के साथ शेयर किया। किसी दिन एंट्री नहीं करना है वो जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, हमको एंट्री कब नहीं लेना है उसके बारे में एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं। ये अगर 15 जुलाई को आप देखोगे, जो मैंने ड्रॉ किया है इसको रिमूव कर दे रहा हूं। 15 जुलाई को अगर आप देखोगे, देखो 15 जुलाई का जो फास्ट 5 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। फास्ट 5 मिनट कैंडल के हिसाब से देखो, नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे ये ब्रेक तो कर रहा है, ये लेवल को देखो ब्रेक करने के लिए आया था, लेकिन ये लोअर लेवल से वापस ये ऊपर की तरफ आ गया। तो अगर ऐसे सिनारियो देखने के लिए मिलता है, मतलब ये लेवल को ब्रेक करने के लिए आता है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाता है, फिर नीचे आ जाता है, ये ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है। अगर ऐसे कोई भी कैंडल बनाता है, मतलब किसी दिन वो रेंज को ब्रेक करने के लिए आ रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसी दिन हमको कोई भी पोजीशन नहीं लेना है। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके देखिए। कुछ अगर डाउट्स वगैरह आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, मैंने आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। इस पे देखिए, जितना रिस्क आ रहा है रिस्क को हमेशा देखना है, अगर आप उतना रिस्क लेके काम कर पाओगे तो अभी दोस्तों आप उसको एंट्री ले सकते हो, नहीं तो इस पे एंट्री नहीं करना है।